हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नई स्टोरी लेकर, जिसकी हम सीखेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, स्टोरी प्लस ट्रांसलेशन। आप साथ ही साथ जानेंगे कि किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, जो आपको हेल्प करेगा रीडिंग करने में, जिससे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारी जो स्टोरी है फ्रेंड्स, उसका जो टाइटल है वो है यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यूनियन को हम संगठन भी बोल सकते हैं, एकता भी बोल सकते हैं। यूनियन को हम क्या बोलेंगे? एकता। ठीक है, और स्ट्रेंथ को बोलते हैं ताकत या बल। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनेगा? एकता है बल, जो कि नहीं है, और करेक्शन ये होगा कि एकता में बल है। ठीक है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, हम चलिए देखते हैं। अ पुअर विलेज फार्मर। अ मीन्स एक, पुअर मीन्स गरीब, विलेज गांव, फार्मर मीन्स किसान, हैड मीन्स थे, फोर मीन्स चार, सन्स मीन्स बेटे। ठीक है, तो अ का मतलब हो गया एक। पुअर विलेज फार्मर हैड फोर सन्स। एक गरीब गांव किसान थे, चार बेटे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा कि जो पुअर विलेज फार्मर था, यानी कि गांव का जो गरीब किसान था, उसके कितने बेटे थे? चार बेटे थे। दे मीन्स वे। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं की। क्या नहीं की? हेल्प होता है मदद, मदद नहीं की। देयर मीन्स उनके। फादर मीन्स पिता की। इन माने में, और फील्ड मतलब खेत। तो दे मतलब वे। ये दे किसके लिए आया है? उन बेटों के लिए आया है, उन चार बेटों के लिए आया है दे। कि जो वे थे, उन्होंने क्या नहीं की। अब सेंटेंस वैसे तो उसका वे बनता है, लेकिन जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो बोल में बनेगा उन्होंने क्या नहीं की? नहीं की। हेल्प यानी मदद नहीं की उनके पिता की, यानी कि अपने पिता की खेत में, यानी खेत में जो काम होता था उसमें उन्होंने कोई मदद नहीं की। आगे देखिए, दे मीन्स वे, फिर से ऑलवेज मीन्स हमेशा। क्वेरल्ड, क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। और ये ईडी शो कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है? जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैड, ये भी पास्ट का शो कर रहा है। ठीक है, ये भी पास्ट का ही शो कर रहा है, ये भी पास्ट का शो कर रहा है। तो लेकिन कौन सा ये हो रहा है? पास्ट सिंपल, यानी कि जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर हैज़ होता तो वो प्रेजेंट सिंपल होता, लेकिन ये पास्ट सिंपल है। यहाँ पे भी डू की जगह डिड यूज़ हुआ है, और यहाँ पे क्वेरल की जगह क्वेरल्ड यूज़ हुआ है, तो यानी कि पास्ट में है। दे ऑलवेज क्वेरल्ड। क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा करते थे, झगड़ा, ये झगड़ते थे। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं। अमंग, अमंग होता है अब चारों के बीच में। वो चार बेटे थे, चारों के चारों आपस में ही। देमसेल्व्स यानी खुद ही झगड़ते थे, खुद ही, या कह लीजिए आपस में। अमंग, आपस में, आपस में खुद ही झगड़ते थे। वे हमेशा झगड़ते रहते थे, खुद ही झगड़ते थे। आगे देखिए। द फार्मर वॉज अनहैप्पी। दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर इन फील्ड। दे ऑलवेज quarrelled among themselves. The farmer was unhappy. जो फार्मर था, यानी कि जो किसान था, वो क्या था? अनहैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश, और अनहैप्पी मतलब दुखी था। खुश का उल्टा क्या होता है? यानी कि ऑपोजिट होता है दुखी। किसान था दुखी, किसान दुखी था बहुत। ही मतलब वह, ट्राइड मीन्स कोशिश की। अभी देखिए यहाँ भी ट्राई की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, वह कोशिश की। तो सेंटेंस तो ये नहीं बनेगा, सेंटेंस बनेगा उसने कोशिश की। टू सेट देम राइट। सेट राइट यानी कि उनको सही रखने की। सेट राइट मतलब सही रखना उनको, यानी कि उसने अपने बेटे को सही रखने की कोशिश की, लेकिन इन वेन का मतलब क्या होता है? इन वेन का मतलब होता है सब बेकार था।
व्यर्थ, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, बेकार था। अब यहाँ पे था के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुका है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश ऐसी ही है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ही ट्राइड टू सेट देम राइट, उसने कोशिश की उनको सही रखने की, बट इन वेन, यानी कि सब कुछ व्यर्थ था, उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी, बेकार थी। आगे देखिए, द फार्मर वॉज ऑलवेज सैड, जो फार्मर था, फार्मर का मतलब पता चली क्या है आपको, यानी कि किसान, वॉज माने था, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सैड मीन्स उदास, वह जो किसान था हमेशा उदास, यानी किसान हमेशा उदास रहता था। ही फेल इल, फॉल का मतलब होता है पड़ना या गिरना, लेकिन यहाँ पे है ही मतलब वह, फैली सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, फैल यानी पड़ गया, क्या पड़ गया, इल माने बीमार हो, पड़ गए, बीमार हो गया, ठीक है। सोचते सोचते उदास होते होते वो बीमार पड़ गया। अब हुआ क्या, हिज एंड, हिज मतलब उसका, एंड मतलब अंत, वॉज मीन्स था, नियर माने करीब। इससे क्या पता चलता है कि उसका अंत अब करीब था, वो इतना बीमार पड़ा कि अब सबको पता चल गया था कि वो मरने वाला है, यानी कि उसका अंत करीब था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, ही का मतलब वह होता है, लेकिन सेंटेंस में वह सोचा, एक प्लान नहीं, उसने सोचा। तो यहाँ पे हम उसने, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है, ये सेकंड फॉर्म है थिंक की, तो उसने सोचा, क्या सोचा, एक प्लान सोचा, प्लान को प्लान ही बोलेंगे हम, ठीक है। उसने एक प्लान को सोचा, का के की लगाते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या लेगा, सेंस क्या बनेगी। उसने एक प्लान को सोचा। अब आगे देखिए, ही कॉल्ड हिज सन्स, यहाँ पे फिर से ही आगे ही माने वह है, लेकिन सेंस क्या जा रही है, उसने कॉल, कॉल मतलब बुलाना होता है, लेकिन कॉल्ड में ईडी लग गया है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो यह बुलाया, हिज सन्स यानी अपने, किसको, बेटों को, उसके जो 4 बेटे थे उसने उन सबको बुलाया। आगे देखिए, ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ही यानी कि उसने, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है, उसने दिया, ठीक है। दैम यानी उनको या उन्हें, क्या दिया, एक बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स होती है लकड़ियाँ, बंडल यानी कि गट्ठर, लकड़ियों, कॉफ माने काके की, कुछ भी सेंटेंस, लकड़ियों की गट्ठर तो बनेगा नहीं, लकड़ियों का गट्ठर होगा ना, तो सेंटेंस बनेगा ही गेव दैम, उसने उनको दिया या उसने उन्हें दिया एक लकड़ियों का गट्ठर, उनको थमा दिया, ठीक है। आगे देखिए, ही आस्क्ड दैम, ही आस्क्ड दैम, उसने, आस्क का मतलब कहना भी होता है, कहा, ठीक है, और पूछना भी होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस पूछने वाली तो नहीं आएगी, लेकिन कहने वाली आएगी, और ये वैसे भी ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आस्क होती है, ईडी लगा हुआ है, तो आस्क्ड, उसने कहा, क्या कहा, उनसे, दैम यानी उनसे, दैम यहाँ पे उन्हें था, यहाँ उनसे। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश के अंदर सेंस के ऊपर ही काम होता है। अगर मैं बोलूँ उसने कहा उन्हें, उन्हें चल जाएगा, लेकिन उससे अच्छा चलेगा उनसे, उनसे क्या कहा, टू ब्रेक इट, इट माने उस लकड़ी के गट्ठर के लिए यूज़ हुआ है कि यह तोड़ो, यह, टू ब्रेक, टू ब्रेक का मतलब तोड़ने के लिए कहा, तोड़ने के, उसने उनको तोड़ने के लिए कह दिया कि यह तोड़ो, यानी कि इस गट्ठर को तोड़ो। ईच का मतलब होता है हर एक, ट्राइड मीन्स कोशिश की, ईच ट्राइड टू ब्रेक फिर से वही आ गया, तोड़ने के लिए, हर एक ने तोड़ने की कोशिश की, मीन्स तोड़ना, किसको तोड़ने की कोशिश की, द बंडल यानी उस गट्ठर को, गट्ठर किसका था, लकड़ी का गट्ठर था, बट लेकिन, फेल हो गए, फेल का मतलब होता है निराश हो गए, हार गए, यहाँ पे हारना सही रहेगा वर्ड।
यानी कि ईच ट्राइड, हर एक ने कोशिश की, टू ब्रेक द बंडल, उस गट्ठर को तोड़ने की, बट फेल, लेकिन वो हार गए, उनसे वो गट्ठर नहीं टूटा। ठीक है, आगे देखिए। द फादर अनटायर्ड द बंडल, अब जो फादर था यानी कि उस पिता ने, उस बूढ़े किसान ने क्या किया, अनटायर्ड, टाइड ये है सेकंड फॉर्म ये भी, ठीक है। टाइड का मतलब होता है बांधा और अनटाइड मतलब खोला, तो इसको खोला। बांधने का जो अपोजिट क्या होगा, विपरीतार्थक खोलना ही हुआ, तो खोलने को बोला अनटायर्ड, अनटायर्ड। तो फादर ने अनटाई किया, किसको किया, उस बंडल को यानी गट्ठर को खोला। द सन्स, जो सन्स थे यानी जो बेटे थे, जो उसके बेटे थे, उन्होंने क्या किया, ब्रोक, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी ब्रेक की। ओके, तो क्या बनेगा, द सन्स ब्रोक, उन्होंने तोड़ा, ब्रोक ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, तो यहाँ बनेगा तोड़ा, क्या तोड़ा, द स्टिक्स, लकड़ियों को, क्योंकि अब गट्ठर क्या हो गया था, खुल चुका था, लकड़ियाँ अलग अलग हो गई थी, तो अब उन्होंने लकड़ियों को तोड़ा। ईजली मतलब आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ दिया, तोड़ा या तोड़ दिया, सेंटेंस बन गया। द फादर अनटाइड द बंडल, फादर ने उस बंडल को खोल दिया। द सन्स ब्रोक द स्टिक्स ईजिली, और बेटों ने तोड़ दी वो स्टिक्स आसानी से, उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। एट दिस, इस दिस मतलब इस यह होता है, लेकिन इस बनेगा एट दिस यानी इस पर। द फादर सैड, पिता ने क्या कहा, सैड मीन्स कहा, से की सेकेंड फॉर्म सैड है, क्या कहा, बी यूनाइटेड लाइक द बंडल, बी मतलब रहो, यूनाइटेड मतलब एक, इकट्ठे रहो, ठीक है, यूनाइटेड मतलब इकट्ठे, यानी एकता बनी रहे आपकी। लाइक मीन्स जैसे, बंडल माने गट्ठर, नहीं गट्ठर के जैसे इकट्ठे रहो, एकता में रहो। ऐसा उसने क्यों कहा, इफ़, अगर, यू आर यूनाइटेड, इफ़ यू मतलब तुम, आर यूनाइटेड अगर तुम सब क्या हो, इकट्ठे हो, ठीक है। नन, नन मीन्स कोई भी नहीं, कोई नहीं। विल, विल हो गया फ्यूचर में यूज़, हार्म होता है नुकसान, यू मतलब तुम्हें। फिर से देख लीजिए, इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो नन विल हार्म यू, कोई भी नहीं तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, पहुंचा सकेगा या पहुंचाएगा, नन विल हार्म यू, कोई नहीं नुकसान तुम्हें पहुंचाएगा। द सन्स लर्नड अ लेसन, जो बेटे थे उन्होंने लर्नड, यानी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में टी नहीं लगता, खाली लर्न उन्होंने सीखना, तो यहाँ पे होगा सीखा, सीखना का सेकेंड फॉर्म बनेगा सीखा, क्या सीखा, अ लेसन यानी कि एक सबक सीखा, क्या सबक सीखा, कि यही कि जब इकट्ठे रहेंगे तो कोई उन्हें नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अलग अलग रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई भी उनका आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, क्या हुआ उसके बाद, दे नेवर, उन्होंने, नेवर मीन्स कभी नहीं, क्वेरल मीन्स झगड़ा, अगेन मीन्स दोबारा, उन्होंने कभी भी नहीं दोबारा झगड़ा फिर किया। तो सेंटेंस समझ में आ गया फ्रेंड्स कि क्या था, देख लीजिए फिर से। द सन्स लर्नड अ लेसन, बेटों ने एक सबक सीखा, दे उन्होंने कभी नहीं झगड़ा दोबारा किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस स्टोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या चीज़ देखी, आपने ये देखा कि कैसे हम ईज़ी तरीके से, ईज़ी वे में हम बहुत अच्छे से किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं वर्ड टू वर्ड, हम ये देख सकते हैं कि किस तरह के टेंसेस का यूज़ हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म्स की भरमार थी, तो हमें बहुत सारे वर्ब के सेकंड फॉर्म देखने को यहाँ पे मिले। तो यानी कि स्टोरी जो थी, ये स्टोरी किस में थी, ये थी आपकी पास्ट टेंस स्टोरी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो आप इसको
लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स से, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो आपको मिल सके आसानी से। थैंक यू।